अब ये जो आपके पास में 145 डेज बचे हुए हैं, इन 145 डेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करोगे? सॉलिड्स में, फ्लूइड्स में, इनमें हमेशा ऐसा दर्द सा रहता है, तो उसको पढ़ो, पर उसके लिए सिर्फ क्लास नोट्स ही सबसे अच्छी है। तुम्हारी AITS चल रही है, तुम्हारे माइलस्टोन होते हैं, ये कितने बढ़िया डिजाइन टेस्ट है भाई। आपकी जो भी तैयारी चल रही है, असल में क्लास नोट्स के थ्रू आप लोग सब कुछ कर सकते हो। आपको कोई और मटेरियल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर तुम क्लास नोट्स को ढंग, यहाँ जो मेहनत होती है ना, ये सबसे अनसंट मेहनत। ला ही नहीं पाते कुछ लोग, 700 पे आके अटक जाता है। सर 710 5 नहीं आ रहे, पता नहीं क्या सर, 4 सवाल हमेशा गलत हो जाता है। हाँ जी, ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 5 महीने रह गए, बताइए क्या मतलब कैसे पढ़ूं? 5 महीने रह गए? 5 भी कहाँ रह गए, अब तो 4.5 ही महीने बचा। बैठो, मतलब देखो टाइम तो अब कम ही बचा है, ये तो पक्की बात है, पर अब पॉइंट ये है कि तैयारी कैसे करें। सबको अब तो यही है ना कि अब आखिरी का टाइम है, रिवीजन भी करना है, सब कुछ समेटना है, कैसे समेटे, नंबर भी लाने हैं, कट ऑफ भी हाई है। तो कल एक डेटा आया था, उसके अंदर 135 मार्क्स से ऊपर भी कॉलेज मिला है, प्राइवेट कॉलेज, जिसके अंदर फीसेस तो आपको पता ही है। एक डेटा ये भी आया था कि 652 नंबर के ऊपर आखिरी कॉलेज मिला है, 652 कट ऑफ फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस MBBS, तो 652 मार्क्स। अब आप लोग पहले तो ये देख लीजिए कि आपके नंबर इससे ऊपर आ रहे हैं कि नीचे आ रहे हैं। अब जैसा देखा गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं, अपने नंबर कितने आ रहे हैं और एक रेंज जो है वो क्या होनी चाहिए कि हम लोग यहाँ के मार्क्स से कंपेयर करके नीट के मार्क्स को अपने इंप्रूव कर पाए। ठीक है ना? तो एक मैं आप लोगों से वैसे ही एक आज एक चर्चा करता हूं, जिसके अंदर हम लोग एक सिलेक्शन प्लान की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सिलेक्शन प्लान। तो अगर बात करें कि सबसे पहले तो करीब करीब 145 दिन आपके पास में बचे हुए है ना, मोटा मोटा 145 दिन आपके पास में बचा है। अब ये जो आपके पास में 145 डेज बचे हुए हैं, इन 145 डेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करें, यही है ना पॉइंट। और अभी हमारे मार्क्स कितने आ रहे हैं, तो मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे देख, सबसे पहले तो है ना, आप सब्जेक्ट्स को समेटना भी शुरू करना, यानी एक प्रॉपर रिवीजन शुरू करना है ना, और अपने आप से ये सवाल करना है कि क्या मैं सेलेक्ट होना चाहता हूँ? क्या आप सब सेलेक्ट होना चाहते हैं? तो अगर सब लोग सेलेक्ट होना चाहते हो तो सबसे पहली चीज पढ़ना शुरू कर दो। सेलेक्ट तो होना सब चाहते हैं, पर क्या है ना, ये टूथपेस्ट वाली स्टोरी है। टूथपेस्ट बाहर तो आ गया पर अंदर नहीं जा रहा है। अब तुम पढ़ने तो आ गए हो पर तुमसे पढ़ा नहीं जा रहा है ना। तो पढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर क्या हो रहा है ना कि अब प्रॉब्लम यहां है कि हमने ये जो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अब इसको समेटे कैसे। पढ़ तो बहुत सारा लिया, अभी तुमसे कोई रोटेशन का सवाल पूछूंगा कर ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि रिवीजन नहीं। तो सिलेक्शन तो सबको चाहिए, पर आप में से कुछ ही लोग ले पाएंगे, क्योंकि कुछ लोग उस चीज को लेकर पूरी तरह से डेडिकेटेड है और कुछ लोग उस चीज को लेकर दूसरी तरफ डेडिकेटेड। अब आप किस तरफ डेडिकेट होना चाहते हैं ये देख। मैं सबको एक जैसा पढ़ा रहा हूँ या अलग अलग पढ़ा रहा हूँ? सब क्लास में भी, जब स्कूल में भी पढ़ाया जाता था तो सारी टीचर्स एक जैसा ही पढ़ाती थी। उसी के अंदर कोई फर्स्ट आ जाता था, कोई थोड़ा सा पीछे रैंक लेकर आता था, यही होता था। तो जो फर्स्ट आता था उसकी खास बात क्या होती थी? पढ़ाई करता था, ये तो कॉमन था। फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले बच्चों में क्या कॉमन था? रेगुलरली पढ़ाई करते थे। और कई लोग ऐसे थे जो कम पढ़ के भी बहुत अच्छा कर लेते थे, पर उसमें से तो आप लोग नहीं हो, ये पक्का है। आप गिफ्टेड चाइल्ड तो नहीं हो। वैसे तो एवरी चाइल्ड इज गिफ्टेड, पर आप उस कैटेगरी में नहीं आते, तो मैंने देख लिया कि तुम वो वाले नहीं हो कि गिफ्ट मिला हुआ है तुम्हें, बिना पढ़े सिलेक्शन हो गया। मैं तो आखिरी के 1 महीना पढ़ा सर, मेरा सिलेक्शन हो गया। ये सब नहीं होता, ये सब फालतू की बात। और ना ऐसे वीडियो पे ध्यान देना, आखिरी दिन पढ़ के नीट में सिलेक्शन, तो अपने को वो सब नहीं देखना है। अभी जो टाइम है ना, ये वाले टाइम पे कई जगह जैसे क्रैश कोर्सेज भी चालू होते हैं, कई बच्चे वहां से भी सिलेक्ट हो जाते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्सेज होते हैं और दुनिया भर के कोर्सेज होते हैं, कई लोग वहां से भी अपने आप को सेलेक्ट करके दिखाते हैं। अभी जैसे अपने यहाँ एक फास्ट ट्रैक कोर्स चल रहा है, वहां पर अच्छे अच्छे बच्चे, वो वाले जो बच्चे हैं वो सेलेक्ट होकर दिखाएंगे, मुझे पता है। ठीक है, 1 शॉट वीडियोस वगैरह कई बार आपके काम आते हैं, पर दे आर ओनली फॉर रिवीजन। तो अब समेटे कैसे? तो आपकी जो टेस्ट प्लानिंग है ना, वो बहुत जरूरी है। अब आप लोगों को क्लास में जो चल रहा है उसके साथ साथ टेस्ट की भी प्लानिंग बहुत रेगुलर करनी पड़ेगी।
जैसे इस संडे टेस्ट नहीं है, मान लो अगले संडे टेस्ट है, तो उस टेस्ट के रिवीजन के लिए 2 हफ्ते पहले से 1 से लेकर 2 घंटा टेस्ट के हिसाब से पढ़ना शुरू कर दो। यहां से शुरू करूंगा तो कभी जाके वहां तक पहुंचूंगा। और तो भी पता है तुम्हें कैसा लगेगा कि अभी तक भी पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं हुआ। ऐसा लगता है? क्योंकि पता है सिलेबस कभी खत्म ही नहीं होता, सिलेबस खत्म करने की चीज ही नहीं है। पर जितना खत्म करो उसको 90% तो करो। हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ थोड़ा थोड़ा कर रहे हुए होता है, और वो जो सब कुछ करने के चक्कर में क्या होता है, उस सब कुछ को हम लोग 50% कर पाते हैं। इससे अच्छा तरीका क्या है कि जब टेस्ट की प्लानिंग करो तो मान ले टेस्ट के अंदर तुम्हारे 30 चैप्टर आ रहे हैं, मान लो कितने चैप्टर आ रहे हैं बेटा? 30 चैप्टर्स आ रहे हैं। मैं आपको ये बोलता हूं कि आप इस 30 में से 25 चैप्टर करो, पर इन 25 चैप्टर की आपकी तैयारी होनी चाहिए पूरी 100%। 30 के 30 करोगे तो इन 30 की तैयारी करने के चक्कर में तुम 70% की तैयारी कर पाओ। तो इसलिए 25 करो, पर इन 25 को क्या करो, 100% करो। और आपके टेस्ट को इतना स्ट्रीमलाइन करके बनाया जाता है कि हमें पता है कि मान लो किसी चैप्टर से ज्यादा सवाल आता है तो उस चैप्टर के सवाल भी ज्यादा होते हैं। और आपको भी ये वाली बात तो अब तक पता लग ही जाती है कि कौन सा चैप्टर से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ये तो हम वैसे भी हर चैप्टर में बताते हैं कि भाई इससे इतने सवाल, इससे इतने सवाल आते हैं। नहीं तो अगर तुम पर्सनली भी मिलते हो तो बात करते ही है ना कि इस चैप्टर पे ध्यान ज्यादा देना है कि इस पे कम ध्यान देना है। वैसे तो ऑल चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट, ये भी बोलते रहते हैं साथ साथ। पर साथ में ये भी बोलते हैं कि देख अगर इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप लोग इस वाले चैप्टर से 1-2 सवाल के लिए बहुत ज्यादा अपना दिमाग खराब ना करें। बोलते हैं कि नहीं बोलते? जैसे आप लोगों को सॉलिड्स में, फ्लूइड्स में, इनमें हमेशा ऐसा दर्द सा रहता है, तो उसको पढ़ो, पर उसके लिए सिर्फ क्लास नोट्स ही पढ़ो। क्लास नोट्स में अथाह सागर है सवाल का, अगर ढंग से करोगे तो हर वैरायटी का वर्ड है, और अगर उसके पीवाईक्यू और कर लोगे तो तुम्हें ऐसा लग जाएगा क्लास नोट से बाहर कुछ नहीं आता। पर उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। अगेन, हर चीज करने के लिए एक बेसिक है, और वो क्या है? पढ़ के तो कुछ हो जाएगा, नहीं पढ़ के कुछ नहीं होगा, ये बात तो एकदम पक्की है। और ये मैं बार बार आपको बोलता रहता हूं, पढ़ोगे तो शायद सेलेक्ट हो जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो पक्का सेलेक्ट नहीं हो। पढ़ने पे तो शायद है, नहीं पढ़ने पे पक्का है। जैसे अभी बात चल रही थी थोड़ी देर पहले, एरोप्लेन, एरोप्लेन इज वन वे, आइदर टिक होता है या क्रॉस होता है। अगर एरोप्लेन जहां से चला दूसरे के लैंड हो गया तो, और अगर दूसरी जगह लैंड नहीं हो रहा है तो यू आइदर लिव और यू डाई, है ना? वैसा वाला केस हो जाता है। पर एग्जाम के लिए हमारे पास तैयारी का समय होता है भाई। ये जो एग्जाम की तैयारी का समय है ये हमको समझना पड़ेगा। अब इस समय के अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? टेस्ट की प्लानिंग सबसे अच्छी है, तुम्हारी AITS चल रही है, तुम्हारे माइलस्टोन होते हैं, ये कितने बढ़िया डिजाइन टेस्ट है भाई। हम यहाँ विद्यापीठ में आप लोगों से सिटी टेस्ट भी ले लेते हैं, जिससे जो रनिंग टॉपिक्स होते हैं वो भी आपके कवर होते रहते हैं। क्लास में आप लोगों से क्लास टेस्ट भी लेते रहते हैं। अभी 2 दिन पहले ही तुम्हारा शायद, या शायद कल ही जूलॉजी का फुल सिलेबस टेस्ट हुआ है 11th क्लास में। हुआ है कि नहीं? क्लास में ही हो रहा है वो, उसके लिए किसी अनाउंस टेस्ट की जरूरत नहीं होती, बस करवा दिया, लो इस बहाने चेक भी हो गया कितना पुराना याद है, कितना नया याद है, क्या नहीं याद है, हो गया ना चेक। तो आप लोगों को तैयारी का पूरा मौका यहां से मिल रहा है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि करना है कि नहीं करना। मैं चाहता हूं कि तुम लोग डॉक्टर बनो, है ना? क्या इतना ही तुम भी चाहते हो जितना मैं चाहता हूं? वो चाहत तो लानी पड़ेगी, है ना? और चाहत का ऐलान होना चाहिए, ऐसे नहीं होता ऐलान कि है सर बनना तो है सर। क्या बनना चाहते हो? अब पता लगा कि डॉक्टर बनना चाहते। तो ये जो डॉक्टर बनने की चाहत है ना, इसको रोज दोहराओ अपने मन में कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, हाँ मुझे डॉक्टर बनना है। किसी दिन बन जाओगे, है ना? पर उसके लिए फिर से बोल रहा हूं क्या करना होगा। तो टेस्ट की प्लानिंग प्रॉपर कर ली, टेस्ट की प्लानिंग के हिसाब से ही आपकी रिवीजन प्लानिंग चलेगी। अब देख, अभी हम लोग अगर बात करें तो हम लोग 12th के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आ गए, और अभी क्या चल रहा है? दिसंबर का मिड मान लो, चलो ऐसे। तो अगर ये दिसंबर का मिड है और हम लोग EMI पे हैं तो हम लोगों को करीब करीब 50 लेक्चर और चाहिए पूरा सिलेबस खत्म करने के लिए।
तो बाय द एंड ऑफ व्हाट, बाय द एंड ऑफ मिड फेब्रुअरी, मोटा मोटा अगर जोड़ते हैं तो हम लोग हमारा पूरा सिलेबस खत्म कर दें। फेब्रुअरी आधा, मार्च और अप्रैल, तुम्हारे पास 2.5 महीने पूरे पूरे बचेंगे किसके लिए, रिवीजन और टेस्ट देने के लिए। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग करीब करीब 75 दिन पहले फ्री हो गए। 75 दिन का समय समझते हो तुम लोग रिवाइज करने के लिए? ये छोटा समय है भाई, ये बहुत बड़ा समय होता है 75 दिन। 75 दिन में तो पता नहीं क्या नहीं कर सकते। और अभी कितने दिन है? तो यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। किसी को लगता है ना समय नहीं है, तो समय है, पर अगेन बैठना पड़ेगा, रोज नोट्स को पढ़ना पड़ेगा, तरीके से रिवीजन करना पड़ेगा। तो रिवीजन जो है ना आपका, वो टेस्ट के साथ अलाइन कर लो। रिवीजन को किसके साथ अलाइन करो? टेस्ट के साथ अलाइन करो, जितने भी टेस्ट हो रहे हैं। अब एआईटीएस के अंदर जैसे पूरी 11th आ रही है, तो वो पूरी 11th को अलाइन करके रिवीजन उसी हिसाब से करते रहो। आपको लगता है कि यार थर्मोडायनामिक्स मेरा थोड़ा सा वीक है, मान लो लगता है ऐसा, तो उस वाले टेस्ट के अंदर अगर थर्मो आ रहा है तो उस पर कम ध्यान देके बाकी चैप्टर्स पूरे करो। तुम्हें लगता है तुम्हारी जूलॉजी बॉटनी वगैरह बहुत स्ट्रांग है, तो उस वाले पार्ट के ऊपर भयंकर फोकस रखो। मतलब ये होना चाहिए कि जूलॉजी बॉटनी में तो 355 नंबर आने चाहिए, और ये हो जाना चाहिए आपका मैक्सिमम 50 मिनट में। दोनों ही की बात चल रही है, जब दोनों के ही मार्क्स लिखे हैं तो दोनों, है ना, जब बात दोनों की चल रही है, नंबर दोनों के जोड़ के लिखे हैं, तो 50 मिनट भी जोड़ के ही लिखे। और अगर एक में ही 50 मिनट लग रहे हैं तो पूरे एग्जाम में ही इतने नंबर आएंगे आउट ऑफ 720। तुम्हें ये तो पता है ना ये कितने में से बात कर रहा हूं मैं? 360 में से है, 720 की चर्चा नहीं चल रही है। तो अपने अभी जो मार्क्स आ रहे हैं ना, उनकी रेंज एक देखो कि आपके मार्क्स कहाँ घूम रहे हैं। जैसे कई लोग होंगे जो 300 से 400 के बीच में घूम रहे होंगे, कई लोग होंगे जो 400 से 500 के बीच में घूम रहे होंगे, कई लोग होंगे जो 500 से 600 के बीच में घूम रहे होंगे पर 600 टच नहीं कर पा रहे होंगे, और कई लोग होंगे जो 600 टच कर चुके होंगे, 600 से 650 में घूम रहे हो। वो 650 का फिगर जो है उसे छू ही नहीं पा रहे, पार नहीं कर पा रहे। कई बार ऐसा होता है टेस्ट में कि सर आती हुई चीजें गलत कराता हूं पर 650 पार नहीं हो पाता। और कई लोग होंगे जो 650 से 700 के बीच में घूम रहे होंगे, पर ये यहां तक नहीं पहुंच पा रहे, पता नहीं क्यों। 4 5 6 7 सवाल गलत हो ही जाते हैं हर टेस्ट। तो पता है मैंने यहां से लेके और यहां तक सारे बच्चों को सेलेक्ट होते हुए देखा, और इन लोगों ने मेहनत बहुत ताबड़तोड़ की थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ इनको और इनको, है ना, यहां से लेके यहां तक सब, है ना। कई बार ऐसा मान लिया जाता है कि यहां वाले तो सेलेक्ट हो ही जाएंगे, पर जब कट ऑफ की बारी आती है तो कट ऑफ आजकल इतनी ऊंची जा रही है कि यहां से यहां तक का तो चांस कम दिखता है। तो सोचो इनका तो चांस वैसे ही कम हो गया। पर देखो अब जो तैयारी का मौका आप लोगों को मिल रहा है, अब जो चीजें आप लोग पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल नीट से अलाइंड है। हम लोग ये मानते हुए भी चल रहे हैं कि चलो माना कि पेपर थोड़ा सा टफ आएगा, तो वो टफ पेपर को भी नीट से अलाइन करने के हिसाब से हम लोग अब आप लोगों को नोट्स देते हैं। तो आपकी जो भी तैयारी चल रही है, असल में क्लास नोट्स के थ्रू आप लोग सब कुछ कर सकते हो। आपको कोई और मटेरियल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर तुम क्लास नोट्स तो ढंग से करो। तो जो एक नीट अलाइंड तैयारी है ना, वो आप लोगों को करनी है। इस चीज को मिस मत करना कि आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, नीट के सिलेबस की ही पढ़ाई करो। इधर उधर दुनिया भर की चीजें देखने की जरूरत नहीं है जिसमें जेई एडवांस पढ़ा रखे। फिर बोल रहा हूं, ये सब चीजें बिल्कुल करनी। अभी आप उठा लो जेई एडवांस, अब उसमें क्या मतलब है भाई, क्यों भारी भारी इंटीग्रेशन के सवाल करने, जब हमसे इंटीग्रेशन ही नहीं पूछा रहता नीट में। अब बेसिक मैथ्स में कहीं कहीं उसका फंडा लगता है, और आपसे एकदम आसान वाले इंटीग्रेशन का सवाल पूछा जाएगा, आसान वाले डिफरेंशिएशन का पूछा जाएगा। क्यों अंशंट 1/a+bx वाले इंटीग्रेशन में फंसे हुए। तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि हम लोग अर्जी फर्जी सवाल करते रहे या ढंग के सवाल कर। अगर आपके पास सारे किए हुए सवाल खत्म हो रहे हैं कि सर मेरे पास टाइम बच जाता है, मैं बहुत जल्दी कर लेता हूँ, तो तुम कोई ऐसी किताब ले आओ जिसमें जेई मेंस वाले सवाल, पीवाईक्यू वाली, उनको सॉल्व करना शुरू कर दो। पर अगेन मेरा क्या कहना है कि पढ़ना शुरू कर दो।
ये सब बेकार हो जाएगा अगर प्लानिंग ही देखते रहोगे तो टेस्ट की भी प्लानिंग आप लोगों की हमने बना रखी है, रिवीजन की प्लानिंग तुम इसके साथ में अलाइन कर लो तो अपने आप रिवाइज हो जाएगा। जो क्लास में चल रहा है उसके लिए तो आप लोग रोज मेहनत कर ही रहे हो, डीपीपी कर रहे हो, शीट कर रहे हो और दुनिया भर की चीजें कर रहे हो, तो वो तो अपन लोग कर ही रहे हैं। तो जो चल रहा है उसे ऐसा क्या ऐसा चलने दो, रिवीजन को किसके साथ अलाइन कर दो, टेस्ट के साथ। और ये हर सब्जेक्ट में करो, ये चीज करते रहोगे ना अगर, तो एंड ऑफ द डे जब आपसे कोई कहीं का भी सवाल पूछेगा तो आपको ऐसा लगेगा यार इस बार तो मेरे को कुछ याद था। अदरवाइज कई बार क्या हो जाता है, अपने को ऐसा लगता है कि अरे यार कुछ याद ही नहीं आ रहा, कब पढ़ा था ये वाला चैप्टर, कौन से जमाने की बात है, ये तो बहुत बचपन की बात है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अच्छा हाँ, कुछ रोटेशन नाम का चैप्टर तो था, पर टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, ये कैसी बात कर रहे हैं सर, पता नहीं कौन सा टाइम पीरियड निकालना है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना अलाइन करनी पड़ेंगी। अब जैसे जैसे टेस्ट आए उससे 2 हफ्ते पहले उसकी तैयारी शुरू कर दो, उसका रिवीजन शुरू कर दो, अपना एक अलाइनमेंट रखो और एक प्रॉपर अपना चार्ट बना लो। वो चार्ट बना के जब आगे पढ़ोगे और आगे बढ़ोगे तो अपने आप आपको ऐसा लगेगा कि आप लोग सिलेक्शन के पास जा रहे हैं। और धीरे धीरे मार्क्स में इंप्रूवमेंट लाओ। 300 से 400 वाले आई करो के 400 ले आए इस बार, जो 400 के पास आ रहा है वो 450 की रेंज में आओ, जो 500 ला रहा है वो 550 की रेंज में आओ। तो हर टेस्ट में 50 नंबर बढ़ाने की कोशिश करो एटलीस्ट। ये इसको 50 बढ़ाने की जरूरत नहीं है, मेंटेन भी करो तो भी अच्छा है, 720 लाओ। ये जर्नी बहुत मुश्किल होती है, पता है आपको, बहुत मुश्किल, इट इज वेरी टफ। जैसे कैपेसिटर होता है ना, 99% तो चार्ज हो जाता है, पर 99 से 100 चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम ले लेता है। ये वैसी ही है वाली जर्नी, 700 से 720 नंबर वाली जर्नी, फिजिक्स से रिलेटेड है। यहां जो मेहनत होती है ना, ये सबसे अनशंट मेहनत, ला ही नहीं पाते कुछ लोग, 700 पे आके अटक जाते हैं, सर 705 नहीं आ रहे, पता नहीं क्या सर, 4 सवाल हमेशा गलत हो जाते हैं। तो इट इज लाइक कैपेसिटर, 99% वेरी फास्ट, 99 to 100 इनफाइनाइट टाइम, वैसा हो जाता है। तो इसी जर्नी को थोड़ा सा आप लोग देखें कैसे कवर करती है। अभी आपके लिए मुश्किल तो यही हो रहा, यहां से यहां कैसे पहुंचूं और यहां से यहां, ये जर्नी इजीली कवर की जा सकती है अगर आप लोग इस टाइम फ्रेम के अंदर इस काम को पूरा करना शुरू कर दें। और इसका एक सिंपल तरीका है, एनसीईआरटी, अनशंट स्पीड से एनसीईआरटी पढ़ो और बहुत जल्दी पढ़ने की आदत डालो। एनसीईआरटी तो ऐसी रंगी हुई होनी चाहिए तुम्हारी किताब। मैंने देखा है कई लोगों के फोटोज जिनके अंदर एनसीईआरटी ऐसी रंगी हुई दिख रही है, और बताऊं वो सारे बच्चे सिलेक्ट भी होते थे, एकदम रंगी हुई एनसीईआरटी। इसका ये मतलब नहीं है कि रंग के बैठ गए एनसीईआरटी कि चलो रंग देते हैं बस, पढ़ी नहीं, पढ़ना भी है। तो आई हैव सीन पीपल जो लोग 25 से 30 मिनट के अंदर भी ये दोनों पार्ट सॉल्व कर लिया करते थे पेपर में, और उनको कोई ये भी नहीं था कि टाइम 3 घंटे 2 से 5 ही बैठ के करने। उनकी घड़ी में वो 2 बजा लेते थे, चाहे रात को 1 बजे बैठ के 4 बजे तक पेपर दे रहे हैं, पर घड़ी में क्या बजा लेते थे, 2। 3 घंटे उनको 2 से 5 ही दिखते थे, पेपर चाहे कभी भी दे रहे। तो बायोलॉजिकल क्लॉक वगैरह है ना, 2 से 5 की सेट होनी चाहिए घड़ी में बजे हुए, और कहीं बजे हो या नहीं बजे हो, तुम्हारी घड़ी में 2 और 5 दिखना चाहिए उठते टाइम। तो तुम पे डिपेंड करेगा हमेशा, टाइम तुम डिसाइड करोगे कि ऐसा चल रहा है, खराब चल रहा है कि अच्छा चल रहा है। अदरवाइज कुछ होता नहीं है खराब और अच्छा टाइम। कौन डिसाइड करता है ये? हमारे कर्म डिसाइड करेंगे कि हम पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते। पढ़ना चाहोगे तभी तो कुछ होगा, है ना भाई। तो इन चीजों को आप लोग इसी तरह से समझे कि जितनी ज्यादा अब आप लोग पढ़ाई की तरफ देखेंगे और सोचेंगे, उतना ही आप लोग सिलेक्शन के करीब जाएंगे। तो अगेन आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ये जो सिलेक्शन प्लान है ये तभी कारगर होगा जब आप लोग अब पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे, टेस्ट का तरीके से रिवीजन करेंगे और कुछ कुछ बातों को मानते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है बच्चों, चलो भाई, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।